वो क्या करेगा, जिस भी आपने पोर्ट पे लगा रखा होगा, अगर आप ड्रोन को वायर के थ्रू करते हो तो ये पूरा डिटेक्ट कर लेगा कौन सी वायर पे आपने लगाया है। और अगर आपने जैसे टेलीमेट्री मॉड्यूल लगाया है तो ये मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर है, ये खुद डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से पोर्ट पे आपने लगाया है, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट पे क्लिक करोगे अब ये धीरे धीरे करके सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, जैसी लोडिंग पूरी होगी आपका जो ड्रोन है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो आ गया, ये आपकी मेन स्क्रीन होगी। अब मैं अगर ड्रोन को किसी भी एक्सेस पे मूव करता हूं, जैसे अब मैंने फ्रंट से इसको नीचे को करा, मूवमेंट हो रही है, राइट साइड को करा, मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब पहली चीज कि आपका जो ड्रोन है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और सारा डाटा आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे हम अभी अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है, तो आपको सैटेलाइट काउंट्स नहीं आएंगे। जब हम बाहर ग्राउंड में जाएंगे तो आपके सैटेलाइट काउंट्स आ जाएंगे, तो आपको इस मैप पूरा मैप आ जाएगा और उसमें लोकेशन आ जाएगी आपका ड्रोन कहाँ पे है। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पे आपको बेसिक डाटा मिल जाता है। जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले कि आपका वो कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, कितनी हाइट पे आपका ड्रोन उड़ रहा है, क्या स्पीड है आपके ड्रोन की, कितनी डिग्रीज पे आपका ड्रोन मुड़ रखा है, जिसकी नोज है कितने डिग्रीज पे मुड़ रखी है, ये सब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। कितनी दूर जा चुके हो आप, जहां से आपने वे पॉइंट वगैरह सिलेक्ट कर रखा है, आप कितनी दूर जा चुके हो होम से, ये सब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और जो भी कोई एरर होगा, अगर आपने पूरी प्रोग्रामिंग कैलिब्रेशन डन कर दी, उसके बाद जो भी कोई एरर होगा आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, प्रियम हार्डवेयर सेफ्टी स्विच, ये बता सकता है कोई क्यों आ रहा है? कोई आइडिया? हमने एक स्विच लगाया है ना इसमें, जैसे आपने जीपीएस में भी देखा होगा, जीपीएस के ऊपर स्विच लिखा है। यस सर। कहीं कहीं में हमने जीपीएस वाला स्विच नहीं, हमने एक्सटर्नल स्विच लगाया है, जैसे ये वाला छोटा वाला दिख रहा है सबको। इसका क्या काम है, ये सेफ्टी स्विच है, सेफ्टी बटन बोलते हैं इसको। ठीक है, बाय चांस आपने ड्रोन ऑन कर दिया, ठीक है, अभी आप बैठ के ड्रोन की इंस्पेक्शन कर रहे हो। जो बेसिक फ्लाइट चेक्स होते हैं, जब भी आप ड्रोन फ्लाई करते हो आप क्या करते हो, सबसे पहले ड्रोन को इंस्पेक्ट करते हो। ठीक है, कि आपका कोई प्रोपेलर लूज तो नहीं, कोई नट वगैरह लूज तो नहीं है, आपका बैटरी आपकी प्रॉपर माउंट है कि नहीं, ऐसा ना हो कि उड़ते उड़ते आपकी बैटरी गिर जाए, तो इंस्पेक्शन करते हैं हम। तो उस टाइम क्या होता है, हमारा ट्रांसमीटर ऑन होना चाहिए। बाय चांस अगर ये स्विच ना हो ड्रोन में और आपने ट्रांसमीटर से आपका ड्रोन आर्म हो जाता है, आर्म होने के बाद क्या होता है, आपका ड्रोन के प्रोपेलर्स घूमने शुरू हो जाते हैं, वो फ्लाइट के लिए रेडी हो जाता है, और वहां पे लोग अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। जो इंस्पेक्शन के लिए टीम बैठी है उनको चोट लग सकती है ना, आपके ड्रोन जो आपने बनाया है वो खराब हो सकता है। तो सेफ्टी स्विच इसलिए दिया जाता है कि आपने पहले पूरी प्रॉपर इंस्पेक्शन कर ली, आपने देख लिया आपकी बैटरी प्रॉपर माउंट है, प्रोपेलर्स प्रॉपर लगे हैं, कोई स्क्रू तो लूज नहीं है, सब चेक करने के बाद जब आप कंफर्म कर दोगे टीम को, पायलट टीम को, कि हाँ ड्रोन प्रॉपर है, इंस्पेक्शन डन, कोई हमें इसमें मेजर फ्लॉ नहीं दिखा, तो सेफ्टी बटन आप दबा के रखोगे। ठीक है, और आपकी जो लाइट है ब्लिंक करना बंद कर देगी स्विच की। ठीक है, तो आपका ड्रोन रेडी टू आर्म है, अब आप इसको फ्लाई कर सकते हो। ट्रांसमीटर है, अभी क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, जीपीएस 1 बैड फिक्स। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम अंदर है बिल्डिंग के। ठीक है, तो जीपीएस को प्रॉपर सैटेलाइट काउंट नहीं मिले हैं,
ताकि वो अपनी पोजीशन लॉक कर सके, इसलिए ये एरर आ रहा है। जब हम बाहर ग्राउंड में जाएंगे तब ये एरर हट जाएगा। प्रॉपर जीपीएस, अगर आपको चेक करना है कितने जीपीएस आ रही है तो आप कहां पे जाओगे, इधर प्री फ्लाइट ऑप्शन है आपके पास, यहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे जीपीएस सेट काउंट 0 आ रहा है। बिल्डिंग के अंदर जीपीएस सैटेलाइट काउंट्स नहीं आते, ठीक है। जब भी आपको ड्रोन फ्लाई करना है, आप बाहर ले जाके इसको ओपन ग्राउंड में फ्लाई करोगे, तब आपके पास जीपीएस सैटेलाइट काउंट आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये हो गया बेसिक डाटा कहां से लेंगे। अब आ जाते हैं हम सेटअप पे। हम सेटअप पे क्या करते हैं, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, कैलिब्रेशंस बोलते हैं, हम वो करते हैं। जो हमने ड्रोन बनाया है, हमें पता है ड्रोन कैसा बना है, हमने कितने इंच का प्रोपेलर लगाया है ना, कितने इंच का प्रोपेलर लगाया हमने, कितने सेल की बैटरी लगाई है। अब ये तो हमें पता है ना, हमने ये लगाया है, ड्रोन को तो नहीं पता, तो हमें ड्रोन को बताना पड़ता है। और अभी हमें ये पता है कि हमने फ्लाइट कंट्रोलर को फ्रेम में कहाँ लगाया है, ड्रोन को तो नहीं पता ना हमने फ्लाइट कंट्रोलर को कहाँ लगाया फ्रेम में। तो कैलिब्रेशन में हम बेसिक ये स्टेप करते हैं कि जिससे हम फ्लाइट कंट्रोलर को बता सके कि हमने फ्लाइट कंट्रोलर को एक तो लगा कहाँ रखा है पूरे फ्रेम में, और दूसरा जो हमने प्रोपेलर लगाया और बैटरी लगाई है कौन सी लगाई है, हम ये सब बताते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंडेटरी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, मैंडेटरी हार्डवेयर। मैंडेटरी का मतलब करना ही करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, दिख रहा है सबको, दिख रहा है? तो क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, फ्रेम टाइप। फ्रेम टाइप में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्वाडकॉप्टर में एक्स टाइप, ठीक है। अगर आप प्लस यूज कर रहे हो तो आप प्लस पे क्लिक करोगे, वी यूज कर रहे हो तो वी पे क्लिक करोगे, ठीक है। मेजरली जितने भी हम ड्रोन्स बनाते हैं उसमें हम एक्स फ्रेम ही यूज करते हैं, तो हम इसमें एक्स में रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है आपका एक्सेल कैलिब्रेशन। एक्सेल कैलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर को बताते हैं कि हमने उसको कैसे प्लेस करा है, ठीक है। इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले लेवल पे रखो, राइट साइड रखो, लेफ्ट साइड रखो, ताकि फ्लाइट कंट्रोलर को हम बता सके ड्रोन के हिसाब से हमने उसको कैसे रखा है, जो फ्लाइट कंट्रोलर का फेस किस तरफ है, राइट साइड लेफ्ट साइड किस किस तरफ है। तो सबसे पहले ड्रोन को हम लेवल सरफेस पे रख देंगे और कैलिब्रेट एक्सेल पे क्लिक करेंगे। ड्रोन का फेस इस साइड को है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये डायरेक्शन बोल रहा है ना उसको आपको नीचे की तरफ रखनी है। तो अगर ये लेफ्ट बोल रहा है तो कौन सी साइड हुई, ये वाली साइड। तो इसको हम नीचे की तरफ रख देंगे ऐसे। इसको एकदम लेवल में ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रख देंगे। उसके बाद क्लिक व्हेन डन पे क्लिक करेंगे। फिर आगे बोल रहा है राइट, अब राइट साइड कौन सी हुई, ये वाली। यस सर। अब इसको नीचे रखेंगे, क्लिक कर दो, एक मिनट। हाँ, अब अगला बोल रहा है नोज डाउन। नीचे। अब जहां पे एरो है जो फ्रंट होता है वो इसकी नोज होती है, ठीक है। नोज डाउन का मतलब जो इसका फ्रंट है उसको हम नीचे की तरफ फेस करके रखेंगे, क्लिक कर दो। इसके बाद नोज अप, फ्रंट साइड ऊपर को कर दो क्लिक। अब लास्ट स्टेप जो होता है बैक, जो आपके ड्रोन को क्या करना है, उल्टा करके रख देना है, ठीक है। कर दो। हो गया, आपको दिखा देगा ये सक्सेस। इसका मतलब आपकी कैलिब्रेशन डन हो गई है। अब हमने फ्लाइट कंट्रोलर को ये तो बता दिया कि उसका फ्रंट बैक राइट लेफ्ट कहां पे है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि हमने जो फ्लाइट कंट्रोलर रखा है वो हमने सेंटर से कितना ऑफ रखा है, ठीक है। अब मान लो कि हर बारी जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है आपका वो सेंटर में नहीं होता है ना,
अगर हम इसी फ्रेम की बात कर लें तो आपका फ्लाइट कंट्रोलर जो आपका ड्रोन का सेंटर है वो कहाँ बैठेगा? बीच में। दोनों प्लेट के बीच में बैठेगा ना। लेकिन हमने फ्लाइट कंट्रोलर कहाँ लगाया? ऊपर की तरफ। तो इसको कैसे पता लगेगा कि ये सेंटर में नहीं है? ये जो आपका सेकंड स्टेप है ना, उससे पता लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, आपको सिर्फ लेवल में रख देना है और इस पे क्लिक कर देना है। ये खुद ही कैलिब्रेट कर लेगा कि ये सेंटर से कितना ऑफ रखा हुआ है, ताकि आपका जो ड्रोन है जब आप इसको फ्लाई करो तो स्टेबिलिटी में कोई इशू ना आए। एक बार फिर से क्या करते हैं, जो हमने जीपीएस एक्सटर्नल जीपीएस मॉड्यूल लगाया है, हम उसको बताते हैं कि जो हमने अभी फ्लाइट कंट्रोलर को लगाया उसके हिसाब से जीपीएस कहाँ पे लगाया है हमने, ठीक है, कितना ऊपर लगाया है और एग्जैक्टली उसको पूरे फ्रेम पे हमने कहाँ लगाया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्टेप्स अभी हमने करे थे ना, पहले लेवल रखा, राइट साइड लेफ्ट साइड नोज डाउन करके, अब हम क्या करेंगे, सेम उसी पोजीशन पे रखेंगे बट उसको 360 घुमा देंगे। ठीक है, बताता हूं मैं कैसे करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है करते हुए कि आपको ये दो ऑप्शन टिक करके रखने हैं, क्योंकि हम दो कंपास यूज कर रहे हैं, एक जो फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर है और दूसरा जो हमने अलग से लगाया है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली लर्न ऑफसेट्स। इससे क्या होगा कि जब जो जीपीएस है उसको पता लग जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे प्लेस हो रखा हूँ पूरे ड्रोन में, तो ये क्या करेगा, बोल देगा आपकी कैलिब्रेशन डन हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है, अब आप बंद कर सकते हो कैलिब्रेशन। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे टिक करके रखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट पे करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने ड्रोन पकड़ रखा है, पहले लेवल में रखा, पूरा 360 इसको घुमाएंगे। वहां पे दोनों वो हो रही है ना, लोडिंग आपकी पूरी हो रही है। अब अगला स्टेप क्या था, नोज अप था, क्या था अगला स्टेप, लेफ्ट पे रखा था ना हमने, ये इसका फ्रंट है, लेफ्ट कहाँ पे हुआ, इस साइड, फिर इसको पूरा 360 घुमाएंगे, फिर कहाँ रखेंगे, राइट में, फिर पूरा 360 घुमाएंगे, उसके बाद नोज डाउन, फिर पूरा 360, उसके बाद नोज अप, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ड्रोन को पूरा उल्टा करके फिर एक बार पूरा 360। अगर अभी भी आपकी लोडिंग पूरी नहीं हुई है तो आप क्या करोगे, एक बार इसको, जैसे आपका ये फ्रंट है तो आप पूरा फ्रंट की साइड को इसको 360 कर दोगे। हो गया, दोनों ग्रीन हो गई, आपकी कैलिब्रेशन, कंपास कैलिब्रेशन डन हो गई। ओके कर दो। अब कंपास कैलिब्रेशन डन करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार इसको रिबूट कर देना है। यहाँ रिबूट का ऑप्शन आया है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फ्लाइट कंट्रोलर रिबूट हो जाएगा। ओके करो। रिबूट हो गया। उसके बाद आपकी कंपास कैलिब्रेशन डन हो चुकी है। अब हम जाएंगे रेडियो कैलिब्रेशन पे। रेडियो कैलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, अभी तक हमने फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस को तो बता दिया कि हमने कहां लगा रखा है। ठीक है, अब हम अगर हम ट्रांसमीटर में देखें तो ट्रांसमीटर में आपकी स्टिक्स की मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन है ना। अब हमें फ्लाइट कंट्रोलर को ये भी बताना पड़ेगा कि जो हम ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं उसकी मिनिमम, हर एक स्टिक की मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे अगर ये जो थ्रोटल है मैं सबसे नीचे कर रहा हूं तो कितनी वैल्यू पे आ रहा है, 1002 है ना, और मैक्सिमम
1999। तो फ्लाइट कंट्रोलर को हमें ये भी बताना पड़ता है कि इसकी स्टिक्स की क्या पोजीशन है, मिनिमम और मैक्सिमम, ताकि आपको ड्रोन उड़ाते हुए कोई इशू ना आए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कैलिब्रेट रेडियो पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। एक और बार, अब जैसे ही आप स्टिक्स मूव करोगे, रेड कलर की लाइन आ गई। ये रेड कलर की लाइन क्या कर रही है, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन से सेट कर रही है। ठीक है, ताकि फ्लाइट कंट्रोलर जो अपने उसमें पैरामीटर कोड्स में ये वैल्यूज रजिस्टर कर सके, ताकि आप ड्रोन आराम से उड़ा सके। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक स्टिक को ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देना, ताकि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम पे चली जाए स्टिक्स। ठीक है, ये 4 हो गई स्टिक्स, 4 चैनल जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। फिर आपका जो 5वां चैनल होता है, ये आपका स्विच होता है। ठीक है, ये स्विच आपका किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, क्या चेंज करने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए। क्या, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम 5वां चैनल किस लिए यूज करते हैं, मोड्स के लिए यूज करते हैं। मैंने क्या क्या मोड बताए थे आपको, याद है किसी के? एक आपका जीपीएस मोड था, और कौन सा, गाड़ी नहीं है ये। मोड आपको मैंने लिखवाए थे, सबसे पहला था ऑल्टीट्यूड होल्ड। ऑल्टीट्यूड होल्ड में क्या होता है, एक ऑल्टीट्यूड पकड़ के रखेगा, ना उससे ऊपर जाएगा ना उससे नीचे आएगा। ठीक है, ओवर करेगा, बस आगे पीछे या दाएं बाएं जा सकता है। ठीक है, दूसरा मोड कौन सा था, जीपीएस मोड। जीपीएस मोड में आपको पोजीशन होल्ड करेगा। जो पहले ऑल्टीट्यूड होल्ड में क्या दिक्कत आ रही थी आपको, आगे पीछे दाएं बाएं जा रहा था ना ड्रोन आपका, जीपीएस मोड में वो नहीं होगा। आपका एक ही पोजीशन पे अटका रहेगा ड्रोन, जब तक आप उसको रिमोट से कमांड ना दो इधर उधर जाने की। ठीक है, अगर आप उस ड्रोन को जीपीएस मोड पे खींच के भी लेके आओगे तो वो वापस वहीं चला जाएगा जहां पे आपने उसको छोड़ा था। और तीसरा मोड कौन सा था, कौन सा था, RTL, रिटर्न टू लॉन्च। उसमें क्या होता है कि जहां से आपका ड्रोन टेक ऑफ करेगा, जैसे ही आप वो रिटर्न टू लॉन्च करोगे, आपका ड्रोन वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारा ड्रोन या तो बहुत दूर जा चुका है, हमें कौन से 3 बताए थे फ्लाइट मोड, लॉन्च, सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला ऑल्टीट्यूड होल्ड। जब भी आपको मोड सेट करना है, कौन सा स्विच था, ये वाला स्विच है ना आपका, जो 3 पोजीशन पे रुकता है ना, इसको सबसे ऊपर रखेंगे और यहाँ पे आपका ग्रीन हो गया। इसके साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ALT होल्ड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका पहला मोड सेटअप हो गया। दूसरा जो आपका मोड है कौन सा है, जीपीएस मोड। जैसे ही आप स्टिक को बीच में करोगे तो दूसरा जहां फ्लाइट मोड आता है आपका, वहां पे सेट हो जाएगा। जीपीएस मोड के नाम काफी सारे होते हैं आपके, इसमें आपका जो नाम है वो है लोइटर। ठीक है, काम एक ही है, जीपीएस, लोइटर, नैव पोजीशन होल्ड, मल्टीपल आपके नाम अलग अलग होते हैं, काम इनका एक ही है, जीपीएस की हेल्प से पोजीशन लॉक करना। ठीक है, तो इसमें इस सॉफ्टवेयर में जो इसका नाम है जीपीएस मोड का, वो आपका है लोइटर। ठीक है, और तीसरा और आखिरी मोड कौन सा था, रिटर्न टू लॉन्च, RTL। यहाँ पे आपका RTL है, क्लिक कर दो इस पर। 3 मोड समझ आ गए सबको, क्लियर है? इसके बाद सेटअप करने के बाद हम सेम मोड्स पे क्लिक कर देंगे। सर ये जो नंबरिंग दी है कोई भी चूज कर लो उसमें? नहीं सर, वो अपने इसके स्विच के ऊपर है, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना। हाँ जी, टोटल 6 मोड सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपका स्विच है
आप जो इस ट्रांसमीटर में मैक्सिमम 3 ही पोजीशन पे रुकता है स्विच, ठीक है। सबसे पहला फ्लाइट मोड 1 पे, दूसरा फ्लाइट मोड 4 पे, और तीसरा आपका 6। इसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली वहां पे चला वो जाता खुद देख लेता है अपने हिसाब से। अब आपने फ्लाइट मोड सेटअप कर लिए, सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अगला स्टेप आपका आ जाता है फेल सेफ। अब फेल सेफ क्या होता है? फेल सेफ होता है जब आपका बैटरी फेल कर जाए, ठीक है, या आपका जो ट्रांसमीटर से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो ड्रोन से, वो कनेक्शन टूट जाए, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में ड्रोन क्या करता है, हम वो सेटअप करते हैं। आपके इसमें जो ड्रोन हम बना रहे हैं इसमें आपके 2 फेल सेफ है, ठीक है। 2 तरीके से आपका ड्रोन बच सकता है। सबसे पहला, अगर बैटरी कम हो जाए, ठीक है, तो आपका RTL लगेगा। और दूसरा क्या है, अगर आपका कम्युनिकेशन टूट जाए, आपके ट्रांसमीटर से आपके ड्रोन का कम्युनिकेशन टूट जाए। वो कब होता है? या तो आप ट्रांसमीटर आपका बंद हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तब, या तो आपका ड्रोन रेंज से बाहर चला जाए ट्रांसमीटर की, तब आपका ड्रोन क्या करेगा, RTL पे वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, लो बैटरी है, खुद उठा लेता है, हमें उठाने की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने की हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका बैटरी का आ गया। बैटरी के ऑप्शंस में क्या रखा है? RTL, मतलब रिटर्न टू लॉन्च। तो जब बैटरी आपकी कम होगी तो रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। और दूसरा आपका रेडियो, अगर आपका रेडियो जो वो है ट्रांसमीटर कनेक्शन टूट जाता है तो आपका RTL हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? फेल सेफ का क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं फेल सेफ? ताकि अगर कोई भी चीज जैसे बैटरी फेल कर जाए, हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फेल कर जाए, तो हमारा ड्रोन क्या एक्शन लेता है उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। फिर आखिरी स्टेप रह जाता है हमारा इनिशियल ट्यून पैरामीटर्स। इनिशियल ट्यून पैरामीटर्स में हम क्या करते हैं, हमने कौन सा प्रोपेलर लगाया है और कितने सेल की बैटरी लगाई है, हम ये बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है एयर स्क्रू साइज इन इंच, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो आपके प्रोपेलर का साइज है, कितनी लेंथ है, तो यहाँ पे 10 भरोगे आप। और दूसरा, आपकी जो बैटरी सेल काउंट है, कितने सेल की बैटरी यूज कर रहे हैं, 3 सेल की, 3 बैटरी। इसके बाद कैलकुलेट इनिशियल पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे। तो ये जो भी सिस्टम में इसने चेंज करना था, इसके कोड्स में चेंज करना था, ये वो चेंज कर देता है ताकि हमारा ड्रोन स्टेबल उड़े। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट टू FC। ओके करो। और इसी के साथ हमारी ड्रोन की प्रोग्रामिंग डन। अब आप ड्रोन को उड़ा सकते हो, ठीक है। डाटा में जाओ। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, हार्डवेयर सेफ्टी स्विच। तो हम पहले इसका हार्डवेयर सेफ्टी स्विच को दबाएंगे। अब कोई एरर आ रहा है वहां पे? तो अब आपको अगर ड्रोन को आर्म करना है तो आप आर्म कैसे करोगे? जो आपकी थ्रोटल स्टिक है, ठीक है, इसको अंदर की तरफ करना है आपको, डाउन करके अंदर की तरफ। तो जो आपका ड्रोन है वो आर्म हो जाएगा। मोटर्स घूम रही है, आर्म करना की आ रही है आवाज? आपका ड्रोन आर्म हो चुका है, रेडी टू फ्लाई है, ठीक है। अब अगर आपको ड्रोन को डिसआर्म करना है तो आप डिसआर्म कैसे करोगे? आपको स्टिक को, थ्रोटल स्टिक को डाउन करके लेफ्ट साइड करना है, आपकी मोटर डिसआर्म हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आ रहा था ना आर्म्ड एंड डिसआर्म। जैसे हम थ्रोटल स्टिक को डाउन करके राइट साइड करते हैं तो आ गया आर्म्ड, ठीक है। आपका ड्रोन अब फ्लाई कर सकता है। और थ्रोटल स्टिक को राइट साइड, लेफ्ट साइड करोगे तो कितना आएगा, डिसआर्म। क्लियर है सबको? कर लोगे खुद कल? ठीक है, फिर आपकी डन होती है प्रोग्रामिंग। कल आके सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग करोगे अपने आप।